हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। आज भक्त चरित श्रृंखला के अंदर हम श्रीपाद विश्वरूप दादाजी का चरित्र श्रवण करेंगे। श्री विश्वरूप मिश्र श्री जगन्नाथ पुरंदर एवं माता श्री शची देवी के बड़े पुत्र हैं, जो यथा समय 8 कन्याओं के जन्म तथा मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण भक्ति के अनुष्ठान से माँ सची को प्राप्त हुए। यूँ कहिए श्री चैतन्य देव के बड़े भाई हैं। वृंदावन लीला में आप श्री बलराम हैं। बड़े भाई होकर भी जैसे श्री बलराम जी श्री कृष्ण में अपना दास्य भाव रखते हैं, यहाँ भी बड़े भाई होते हुए श्री चैतन्य देव में इनका दास्य भाव ही है। गुरुजन भक्त श्रेणी में आपकी गणना आती है। संतान के बिना श्री जगन्नाथ श्री शची देवी का मन अति दुखित रहता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण चरणों की आराधना की। उसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा विश्वरूप। ये महागुणवान थे, क्योंकि ये श्री बलराम जी का विग्रह रूप थे। वैकुंठ के चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, वे श्री बलराम जी की विलास मूर्ति हैं। वही समस्त विश्व के उपादान तथा निमित्त कारण है, अर्थात वे सृष्टि के उपादान रूप में अपने को प्रकट करते हैं और फिर आप ही उसके बनाने वाले निमित्त कारण रूप से विराजमान होते हैं। इसलिए उनके बिना विश्व में और कुछ भी वस्तु नहीं है, इसलिए उनका नाम है विश्वरूप। श्री विश्वरूप अति सुंदर थे, मानो कामदेव की अभिन्न मूर्ति। बाल्यावस्था से ही ये सांसारिक बातों से घृणा करते और शास्त्र अध्ययन में परम रुचि रखते थे। परम गंभीर और मितभाषी थे। श्री विश्वम्बर गौरांग थे, अति चंचल और फिर निडर भी। माता सची से भी वह भय न करते, किंतु इनको देखते ही वे स्थिर हो जाते। दिव्य गुणों का समावेश था इनमें। ये उषा काल में उठकर श्री अद्वैताचार्य के सत्संग में चले जाते। थोड़े ही समय के लिए घर में रहते, केवल प्रसाद और शयन के समय। वह भी धर्म ग्रंथ हाथ में लगा रहता। कभी कभी नहीं, प्रायः माता सची गौर को अद्वैत सभा से इनको प्रसाद के लिए बुलाने भेजती, तब ये आते और फिर पुनः लौट जाते। सर्वशास्त्रों में ही निष्णात हो गए आप अल्पायु में। अद्भुत प्रखर प्रतिभा थी। समस्त शास्त्रों की व्याख्या भक्ति पर करते। इनकी भक्ति सिद्धांतमयी व्याख्या को कोई भी काट न सकता था, चाहे वह कितना भी विद्वान या भट्टाचार्य ही क्यों ना हो। श्री गौरांग के अग्रज ही तो हैं। मुख से कृष्ण कथा के बिना कुछ ना बोलते, कानों से कृष्ण लीला को छोड़कर कुछ ना सुनते। इनके मन बुद्धि इंद्रियागण केवल श्री कृष्ण में ही लगे रहते। श्रवण वदने मने सर्व इंद्रिया गणे, कृष्ण भक्ति बिना आर न बोले न सुने। छोटे भाई श्री विश्वरूप की हर चेष्टा को यह विलक्षण लोकातीत देखते और मन में कहते रहते, ये बालक, ये मेरा छोटा भाई साधारण बालक नहीं है, ये तो बाल गोपाल है, साक्षात कृष्ण कन्हैया है। इसके शरीर में मैं श्री कृष्ण को लीला करते देखता हूँ। यह सब गौर तत्व जानकर भी इनकी गंभीरता ऐसी कि किसी से कुछ ना कहते। सदा वैष्णव समाज में रहकर कृष्ण पूजा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा रंग में सारा भोर रहते। आप कुछ बड़े हुए। माता सची श्री जगन्नाथ मिश्र अपने इस लाडले पुत्र के अनुरूप सुशील कन्या का अनुसंधान करने लगे। जान गए कि ये माता पिता संसार बंधन की मूल रस्सी मुझे बंधवाना चाह रहे हैं। सांसारिक लोगों की दुर्दशा एवं उनको निरंतर तापत्रय में जलता देखकर श्री विश्वरूप के प्राण रो उठे। अब वे भला कैसे संसार में फंस सकते थे। आप 16 वर्ष की आयु में ही अलक्षित रूप से घर छोड़कर चले गए और काशी में जाकर श्री कृष्ण भारती जी से संन्यास दीक्षा ग्रहण कर लिए। श्री कृष्ण चरण मकरंद को मधुकर की भांति पान करने वाले वैष्णव सन्यासी श्री कृष्ण भारती जी से श्री विश्वरूप जी ने काशी में जाकर वैशाख शुक्ला तृतीय तिथि को संन्यास ग्रहण किया था। श्री कृष्ण भारती जी ने इन्हें शंकर आरण्य भारती नाम प्रदान किया। वहाँ कुछ दिन रहकर आप तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। पंढरपुर में आकर आप अंतरित हो गए। इन्होंने अपना तेज श्रीपाद ईश्वरपुरी में स्थापित कर अपने को श्री नित्यानंद प्रभु को समर्पण कर दिया और साक्षात श्री नित्यानंद में हो गए। तो श्री नित्यानंद महाप्रभु के अंदर ही श्री विश्वरूप जी का भी स्वरूप अंतर्हित हुआ। इसलिए श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु भगवान श्री चैतन्य देव के बड़े भाई भी कहलाते हैं। और देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु को हम दो को ही पूजा एक साथ करते हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु। उसके पीछे कारण यह है कि श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु साक्षात बलराम जी भी हैं और वास्तव में उनके अंदर विश्व रूप जो है संकर्षण रूपी, वह भी उन्हीं में समाहित है।